Good afternoon, students. Focus on science, class 8th. Students, we were studying chapter 4, metals and non-metals. We have already completed we have completed chemical properties of metals and non-metals, and some of properties are left. We have already read about reaction of metal with water. We have completed this section, okay? What will happen when metal react with water, as we have already discussed about it. Now today we are going to discuss about the practical task 7. So in this practical, what we will going to do is, we'll come to the conclusion that what will happen when some of the metal react with the water. Okay, इस practical task में प्रैक्टिकल टास्क में हमारा गोल क्या है? टू टेस्ट दैट द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल पीस विथ कोल्ड वाटर इज एक्सोथर्मिक. हमें सोडियम मेटल का एक पीस लेना है छोटा सा, और उसका रिएक्शन करके दिखाना है ठंडे पानी के साथ में. जब आप सोडियम का रिएक्शन करेंगे कोल्ड वाटर के साथ में तो फिर क्या होगा? रिएक्शन होगी. ऑफकोर्स आपको मैंने इससे पहले भी बताया कि सोडियम और पोटेशियम दोनों के दोनों मेटल हैं, और वो ऐसे मेटल हैं जो पानी के साथ में रिएक्ट करते हैं और पानी के साथ रिएक्ट कर कर आग लगा देते हैं, आग जला देंगे. ठीक है, वैसे आपको पता है कि वाटर पानी आग को बुझाता है पानी, राइट. लेकिन यहाँ पर जब मेटल सोडियम और पोटेशियम वाटर से रिएक्ट होते हैं तो वो आग लगाते हैं. इट कैचेस फायर, ओके, वेरी रैपिडली. तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर एक टर्म दे रखा है बेटा, ज़रा देखिए. व्हेन सोडियम मेटल पीस रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? आप इसे बीच में से काटिए. एक्सो का मतलब होता है बाहर, और थर्मिक का मतलब होता है हीट. जब कभी भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने पर अगर हीट बाहर रिलीज होगी, हीट बाहर निकले, जैसे देखो ये एक रिएक्शन दिखा रखा है, इस रिएक्शन में हीट कहाँ है? प्रोडक्ट के इधर, मतलब बाहर है. तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगर हीट कंज्यूम होती है, किसी रिएक्शन को करवाने के लिए अगर हीट को कंज्यूम किया जाता है, लगती है हीट, तो हम उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक. तो आपको ये टर्म याद रखना है, एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक में हीट कंज्यूम होती है रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है. ओके, ठीक. तो हमें क्या करना है? टेक 100 मिलीलीटर वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ स्मॉल पीस ऑफ ड्राई सोडियम मेटल. हमने क्या करना है? एक बीकर लेना है. ये रहा देखिए, ग्लास का बना हुआ बीकर है. बोरोसिल के बीकर आते हैं, कांच का बना हुआ है, पूरा ग्लास है. इसमें हमें 100 मिलीलीटर वाटर लेना है, और उसके अंदर हमें सोडियम मेटल का ड्राई पीस, छोटा सा सोडियम मेटल का ड्राई पीस लेना है, जिसे हमने कॉटन में रैप कर रखा है. कॉटन में उसे रैप करना है, फोल्ड करना है. ठीक है, जब आप उसे कॉटन में रैप कर लेंगे, उस सोडियम मेटल के ड्राई रैप्ड स्मॉल पीस को लीजिए और आप इस कोल्ड वाटर में डाल दीजिए, जो आपने 100 ml ले रखा था. जैसे ही आप उस सोडियम के पीस को इस कोल्ड वाटर में डालेंगे, इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली. एकदम से इसमें बहुत तेज़ी से आग लगेगी, बहुत तेज़ी से. देखिए कितनी तेज़ी से लौ दिखा रहे हैं. ठीक है, और वो आग जल्दी से पूरे में फैलेगी. फिर कुछ टाइम बाद वो रिएक्शन धीरे हो जाएगी और वो आग भी बुझ जाएगी. लेकिन जब आग लगी है तो वो पानी भी गर्म होगा, वो बीकर भी गर्म होगा. तो क्या रिलीज़ हुई? हीट. अब ये हीट रिलीज़ हुई ना, बीकर को छू के देखोगे वो गर्म होगा. तो क्या हुआ? हीट हुई, तो हीट रिलीज़ हुई. जब हीट रिलीज़ हुई तो रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक. क्लियर? इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली एंड मूव्स रैपिडली ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. पानी के सरफेस पे ये आग पूरी तरफ से फैल जाएगी. आफ्टर फ्यू मिनट्स द रिएक्शन स्टॉप्स, द बीकर बिकम्स हॉट एंड द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जो बीकर है वो गर्म हो गया है, और जो सॉल्यूशन है, अगर आप इसमें लिटमस पेपर डाल के देखेंगे तो रेड लिटमस चेंज हो जाएगा ब्लू में. तो इसका मतलब क्या है? ये कैसा सॉल्यूशन होगा? ये होगा बेसिक, क्योंकि रेड लिटमस ब्लू में चेंज होता है. तो कैसा है वो सॉल्यूशन? दैट विल बी बेसिक इन नेचर. मैंने आपको ये बात पहले बताई थी. BRB, यानी कि जब ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाए तो वो बेसिक होता है. ओके, चलिए अब देख लेते हैं एक्चुअल में उसमें हुआ क्या था. सोडियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर. जाहिर सी बात है, सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट करा बहुत तेज़ी से,
और जो रिएक्शन आई वो कैसी आई, एक्सोथर्मिक आई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आई बाय नेचर, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम, सोडियम के 2 एटम, ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल। आप इसे जब ब्रेक करेंगे तो आपको हाइड्रोजन मिलेंगे 4, ऑक्सीजन मिलेगा 2, ठीक। तो इसे तोड़ा NaOH, अभी यहाँ पर कितने H और रह गए, 2, वो ये रहे, प्लस क्या मिली, बीकर कैसा हो गया था, गर्म, हीट बाहर निकली, रिएक्शन एक्सोथर्मिक। ये अब आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से ब्रेक किया जाता है। देखिए 2 सोडियम थे एटम, वो ये रहे। OH कितने हुए, 2 थे, तो 2 आगे लग रहा है, ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। हाइड्रोजन कितने थे, 4, 2 यहाँ यूज़ हो गए, तो 2 रह गए, तो ये रहा H2 प्लस हीट। ये रिएक्शन होगा, ठीक है। और ये कैसा है, बेस है, क्योंकि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। क्लियर दिस मच, ओके। चलिए नेक्स्ट, हमने रिएक्शन विथ वाटर, मेटल की रिएक्शन विथ वाटर पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं जरा नॉन मेटल को, जब आप वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। इससे पहले आपने पढ़ा था मेटल जब वाटर से रिएक्ट होता है तो क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। देख लो सब में रिलीज हो रही थी। लेकिन नॉन मेटल को अगर आप वाटर से रिएक्ट करेंगे या स्टीम भाप से भी रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। तो कुल मिला के ये बात है कि वो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। फॉस्फोरस, जिसका सिंबल है P, फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस एक बहुत ही रिएक्ट होने वाला नॉन मेटल है। इट कैचेस फायर, इज एक्सपोज टू एयर। अगर इसे आपने हवा में खुला छोड़ दिया ना तो ये हवा में आग पकड़ लेगा। वो पानी में आग पकड़ रहा था, ये हवा में आग पकड़ता है। कौन, नॉन मेटल। कौन सा, फॉस्फोरस, सिंबल कैपिटल P, ठीक है। ये हवा में आग पकड़ता है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। अब देखो कितनी उल्टी कहानी है। ये कहीं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर आग ना जला दे, इसीलिए इसे कहाँ स्टोर किया जाता है, पानी में। यानी फॉस्फोरस पानी से रिएक्ट नहीं होता। और फॉस्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है। इसे रखा पानी में जाता है लेकिन ये पानी से रिएक्ट नहीं होता। बात समझ में आई, पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन ये किससे रिएक्शन करता है, ये करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं वो, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसे हम स्टोर करते हैं वाटर में। पूछा जाए आपसे क्यों, सो दैट इट कैन नॉट रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये देखिए बेटा P4, ये फॉस्फोरस ही है, प्लस 3 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, फॉस्फोरस और एयर। एयर से क्या लिया, ऑक्सीजन, ठीक। क्योंकि ये इसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करने में कंबाइन होते हैं 2P2O3। देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 5, तो यहाँ पे भी देखिए, सॉरी 3 2 या 6, तो यहाँ पे भी देखिए 2 ये रहा और 3 ये रहा, 6 हो गए। P कितने थे, 4, तो P कितने 4, तो 2 2 जा 4, ये रहा इसका रिएक्शन। इसे बोलते हैं हम फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड। 3 है ना, ट्राई मतलब 3, O क्या था, मैंने खाली O क्या बताया था आपको, O होता है ऑक्साइड। तो कितने, 3। ऐसे पेंटा ऑक्साइड, हेक्सा ऑक्साइड ऐसे भी होता है। नेक्स्ट रिएक्शन पर आइए, फॉस्फोरस P4। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, मॉलिक्यूल बढ़ा दिए, किसके, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बढ़ा दिया, उसके मॉलिक्यूल और ज़्यादा लिए, 5 लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2P2, क्योंकि P तो 4 ही है, तो 2P2, 2 2 जा 4, और ये कितना है आपका 5 2 जा 10, तो ये हो गया 2 5 जा 10। अब इसे देखिए क्या कहेंगे, P क्या है, फॉस्फोरस, ये कितनी हो गई 5, क्या है, ऑक्साइड, तो पेंटा ऑक्साइड। ये इस तरह से नाम दिए जाते हैं। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू ऑल। आप लोगों का होमवर्क है, आप इसको रीड करें। आपको ये प्रैक्टिकली कुछ भी परफॉर्म करके नहीं देखना है। You should have knowledge of this, okay? And today's homework is read practical task and perform various reaction of metal and non-metal with water and air. Okay, thank you class.